नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1 अप्रैल 2024 को मैंने आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके एक वीडियो आपको शेयर किया था। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि सर आप एक काम करिए, रेगुलर बेसिस पे आप हमको इस तरह के इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियोस प्रोवाइड करते रहिए। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बोला, जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स शेयर करते जाएंगे, मैं वैसे वैसे आपको वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊंगा। अब आगे फ्यूचर में अगर आपका इंटरव्यू है और आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860966974। आप यहाँ पर सिंपल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, एचआर राउंड में क्या पूछा गया, सब्जेक्ट नॉलेज में क्या पूछा गया, आईपीआर में आपसे क्या पूछा गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ। बस आप सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, वो कलेक्ट करके फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस है एक कैंडिडेट का जिनका फिजिक्स ब्रांच से जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा दो और कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं, वो भी हम आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके लिए आप लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि बार बार आपके मैसेज आ रहा है कि ये एनओसी जमा होगा कि नहीं होगा, एनओसी मिल रहा है नहीं मिल रहा है अभी, और अक्सर आ रहे हैं ये एनओसी को लेकर के। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर फॉर्मेलिटी हो रहा है। होपफुली ये हो सकता है कि जब आपका ज्वाइनिंग हो या हो सकता है कि जब फाइनल रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि आपको ये मेडिकल के लिए या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं, मेडिकल टेस्ट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तब हो सकता है कि प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, या फिर दो चांसेस हैं। एक तो आपका फाइनल रिजल्ट के बाद जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसके टाइम पे बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट के बाद। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस टाइम पर होगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है। क्या मांगा जा रहा है मैंने आपको बता दिया है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन, जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन का आपका डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो, ये मांगा जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कुछ भी मेंशन है वही आपसे मांगा जा रहा है। और इसके साथ साथ आपका एक आधार की कॉपी, आधार या फिर वोटर आईडी या फिर आपका पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट। ठीक है, बस इतनी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है। ये मैंने आपको बोला, ये हो सकता है कि बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब उस टाइम पर पूरी एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक की जाएगी। या तो ज्वाइनिंग के टाइम पर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको फाइनल रिजल्ट के बाद बुला लिया जाए मेडिकल टेस्ट के लिए, या हो सकता है कि ज्वाइनिंग के एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट हो जाए और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह होगा ऑफर लेटर मिलने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, 2-3 कैंडिडेट्स थे। एक ने तो ये अपना हमसे पूरा, उन्होंने क्वेश्चंस ही पूरे शेयर कर दिए हैं जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि उनसे पूछा गया था, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपका जो गैप था, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और उसके बाद जब आप इस एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो उस बीच में जो आपका गैप था, इस गैप में आपने क्या किया, आप हमें ये बताइए। ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, CGPDTM, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप बताइए कि इस डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर एक और हम आपसे क्वेश्चन शेयर करेंगे। कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सपोज आप CGPDTM में सेलेक्ट हो जाते हैं और एज अ एग्जामिनर या एज अ कंट्रोलर आपका जॉब लगता है, तो आप अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, किस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल होगा, किस तरह का आप काम करेंगे, किस तरह आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है फिर से बता दे रहा हूँ। CGPDTM में अगर आपका जॉब लग जाता है, आप सपोज कंट्रोलर, एग्जामिनर, जो भी आपको पोस्ट मिलता है, तो आप आगे 10 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आप जब आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, आप अपने आपको 10 साल बाद किस तरह से उस डिपार्टमेंट में, CGPDTM के अंदर आप उस डिपार्टमेंट में अपने आप को देखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया है CGPDTM के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह और जो ब्रांच ऑफिस है या फिर आपके रीजनल ऑफिसेज हैं, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन यू जज अ रिसर्च स्कॉलर विद 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हु हैव कम फॉर अ पेटेंट टू यू। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो आता है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और पेटेंट के लिए आता है, तो आप उसको किस तरह से जज करेंगे। टेल अस अबाउट द डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव। जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए पेटेंट है या डिज़ाइन है या मान लीजिए ट्रेडमार्क आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट का आपसे पूछा गया है क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ये ध्यान रखिएगा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एक और कैंडिडेट से, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का चीज़ें अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना वो आपसे पूछेंगे। जैसे एक कैंडिडेट ने ये शेयर किया था कि मेरा जो है आपका क्या बोलते हैं हॉबी पूछी गई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। ठीक है, तो उनसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का बैडमिंटन का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड। ठीक है, उनको क्वेश्चन नहीं याद था, क्वेश्चन का वो मुझे नहीं बता पाए क्या क्वेश्चन पूछा गया, ना ही वो उसका वो आंसर कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बोला सर बैडमिंटन का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका इससे रिलेटेड पूछा गया। इसके अलावा जो ये कैंडिडेट गए हैं IPR का किसी तरह का कुछ भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस सिर्फ ये पूछा गया है जो ये आपका CGPDTM है इसके ऑफिसेज कहाँ पर हैं। ये सिंपल बस एक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका IPR से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये भी अगर आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके इनसे फिजिक्स में पूछे गए हैं। देखिए जैसे कि बल्क मॉडुलस का यूनिट बताइए। बल्क मॉडुलस का यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? आई थिंक पास्कल या पास्कल सेकेंड। ठीक है, स्टोक्स लॉ के बारे में पूछा गया। FBD फ्री बॉडी डायग्राम इनसे पूछा गया था। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल फ्लोइंग थ्रू अ फ्लूइड। हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन पूछा गया, माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा गया है। ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ट्रांसमिशन लाइन और आपका वेव गाइड किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिकल फाइबर किस मटेरियल का बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्मी गोल्डन रूल, ड्रूड मॉडल अगर आप फिजिक्स में आप होंगे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ड्रूड मॉडल क्या होता है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ फॉर अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, ड्रूड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसे बोलते हैं शायद, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ सेमी कंडक्टर। ये लीजेंड्री है। लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहाँ यूज़ होता है? वेव फंक्शन निकालने के लिए लीजेंड्री पॉलिनोमियल यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लीजेंड्री पॉलिनोमियल। FM मॉड्यूलेशन में कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? ठीक है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन एक चीज़ अब आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये अपना इंटरव्यू आपसे ये शेयर किए हैं ये क्वेश्चंस, आप ये सोच रहे होंगे कि उनका लॉस है। जी नहीं, उनका बिल्कुल लॉस नहीं है। उनका बोलने का तरीका, उनका आंसर देने का तरीका अलग है, आपका आंसर देने का तरीका एकदम डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उनका लॉस होगा और आपका फ़ायदा होगा। जी नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहाँ यूज़ होता है, इसका कुछ आप हमको एग्जाम्पल्स बताइए। अब उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है जो आज दे के आए हैं, और आप क्या बताते हैं, कॉन्फिडेंस कितना था इनका आंसर देते समय, आपका कॉन्फिडेंस कितना था। ठीक है, ये दोनों जो भी आपके इंटरव्यूअर जो आपके बैठे हुए हैं इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसका लॉस हो रहा है और किसको आपको फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने क्वेश्चन आपसे शेयर कर दिए हैं, आप यही पढ़ के जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन और पूछ भी लिया जाएगा तो भी ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो इस कैंडिडेट ने आंसर किया है आप वही आंसर करेंगे। ठीक है,
तो बहुत डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कितनी देर तक चलता है। तो अगर आपका 1:30 PM पर दोपहर में इंटरव्यू है तो आप ये मान के चलिए 4 से 4:30 के बीच में आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। और कब आपका टाइम आता है, मान लीजिए सपोज़ आपको जब भी बुलाया गया, मान लीजिए 2 बजे आपको बुलाया गया, या 2:15 पर या 2:20 पर, जब भी, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो इंटरव्यू चल रहा है 15 से 20 मिनट बस। और आज जो ये कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आए हैं, इनका भी सिर्फ 15 से 20 मिनट ही इंटरव्यू चला है। और जो आज के जो आपके इंटरव्यू पैनल था, उसमें आपके टोटल यहाँ पर 4 मेंबर्स थे। इंटरव्यू पैनल में 4 मेंबर्स थे, एक आपका फीमेल थी और 3 मेल मेंबर्स थे। ठीक है, इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे आने वाले जो भी इंटरव्यूज़ हैं, आप लोग जहां पर भी, किसी भी ब्रांच से, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अगर चाहें तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। 9860966974 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है आपको, आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।